फ्रेंड्स, एक प्रेसिडेंट कौन होता है और प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में फ़र्क क्या होता है और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। फ्रेंड्स, ये सवाल मेरे मन में आए थे एंड आई एम श्योर कि आपके पास भी ऐसे सवाल आए होंगे। तो आइए आज के इस प्रेसिडेंट वाले वीडियो पे हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्रेसिडेंट भी होता है और एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट का नाम है द्रौपदी मुर्मू। पर अगर हम यूएसए में जाए तो यूएसए एक कम्प्लीटली प्रेसिडेंशियल रन कंट्री है, मतलब वहाँ पे एक प्रेसिडेंट ही कंट्री को रूल करते हैं। तो अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम है यूएसए में जो बाइडेन। अगर हम रशिया की तरफ जाए तो रशिया में एक प्रेसिडेंट भी होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। रशिया में करंटली प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अब अगर हम इंग्लैंड में जाए तो इंग्लैंड में खाली प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है ऋषि सुनक। अब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंट्री को चलाने का अधिकार एक प्राइम मिनिस्टर को दिया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंट्री को चलाने का अधिकार प्रेसिडेंट को दिया है। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज होते हैं जहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या तो प्रेसिडेंट या तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कंट्री चलाने का अधिकार होता है। तो अब प्रेसिडेंट, अगर हम इंडिया के सेंस में बात करें तो एक प्रेसिडेंट का रोल एक्चुअली में होता क्या है। तो इंडिया को एक एज अ कंट्री रन करने के लिए एक इंडियन एग्जीक्यूटिव बना है एंड इंडियन एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे खुद के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इम्पॉर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से प्रेसिडेंट इंडियन एग्जीक्यूटिव के मेन लीडर है। प्रेसिडेंट इंडिया के पहले सिटीजन है। एक प्रेसिडेंट इंडिया के पहले नागरिक माना जाता है और प्रेसिडेंट जो इंडियन एग्जीक्यूटिव के मेन हेड भी है। अब प्रेसिडेंट बन कौन सकता है? पहले एक ऑब्वियसली जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन के लिए, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उन्हें भारत का एक नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरा फैक्टर है कि जो कैंडिडेट हो रहा है एक प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ा, वो कैंडिडेट की एज 35 ईयर्स से ऊपर की होनी चाहिए। एक और बात, अगर मुझे एक लोकसभा का मेंबर बनना है, मुझे कुछ क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है। अगर मुझे एक प्रेसिडेंट बनना है तो जो लोकसभा में मुझे क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है एक लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, वही सेम क्वालिफिकेशंस मुझे प्रेसिडेंट बनने के लिए भी चाहिए। तो इन शॉर्ट वो कैंडिडेट के पास एक लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो सेम क्वालिफिकेशंस एक प्रेसिडेंट बनने के लिए भी चाहिए। नाउ, एक प्रेसिडेंट को वोट कौन कौन कर सकता है? फ्रेंड्स, ये जानना ज़रूरी है कि जो आम नागरिक है इंडिया के, वो प्रेसिडेंट को कभी इलेक्ट नहीं करते। तो हम लोग इंडियन एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर और इन सब इम्पॉर्टेंट मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और वो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो हु ऑल कैन एक्चुअली इलेक्ट अ प्रेसिडेंट? पहले तो मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, स्टेट में एमएलएज होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो स्टेट के कुछ इलेक्टिव एमएलएज भी एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि दिल्ली और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरीज़ है और यूनियन टेरिटरीज़ को चलाने के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट लोग चाहिए।
प्रेसिडेंट भी खुद एक यूनियन टेरिटरी को रूल करते हैं, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है, जो दिल्ली और पौंडीचेरी, उन सब के जो कुछ इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग भी एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है कुछ रीजंस की वजह से। पहले तो एक ऑब्वियस सा रीज़न है कि एक इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है 5 इयर्स, मतलब वो अपने ऑफिस में 5 इयर्स के लिए उनका टर्म होता है। तो जब उनकी ये टर्म ख़त्म हो जाती है तभी हम एक नया प्रेसिडेंट ढूंढते हैं। फिर अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे तब भी एक वैकेंसी कॉज हो जाती है। फिर अगर जो लोग हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है, अगर वो प्रेसिडेंट के काम से खुश नहीं है तो वो खुद जाके एक प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। फिर अगर प्रेसिडेंट कोई कॉज से मर जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो भी एक प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। और कभी कभी इलेक्शंस वॉइड भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। कुछ इलेक्शंस ऐसे इनवैलिड होते हैं। तो अगर कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनवैलिड हो गया तो वो प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, रोल्स ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो पहला है लेजिस्लेटिव पावर। तो फ्रेंड्स, अब पार्लियामेंट को अगर कोई बात को, मतलब अगर कोई चीज़ को एक एक्ट या कोई लॉ बनाना हो तो पहले वो बनाते हैं एक बिल। वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। वो प्रेसिडेंट फिर वो बिल को पढ़ते हैं और अगर उन्हें वो बिल एक एक्ट बनाने के लिए सही लगा तो वो उस पर साइन करते हैं ताकि वो फिर एक एक्ट बन जाए। ये होता है लेजिस्लेटिव पावर। A president has the right to make a bill get converted into an act। फिर है एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब प्रेसिडेंट के पास ये राइट होती है कुछ इम्पॉर्टेंट मेंबर कमिटीज़ बनाना। फॉर एग्जांपल यूपीएससी के मेंबर की कमिटीज़, अटॉर्नी जनरल और फाइनेंस कमीशन, ये सब बनाने का अधिकार होता है एक प्रेसिडेंट के पास। फिर जुडिशियल पावर्स। अब इंडिया में किसी को एक डेथ पेनल्टी देना एक बहुत बड़ी बात होती है। दैट्स एन एक्सट्रीमली हार्श पेनल्टी यू कैन गिव टू एनीवन। तो अब एक अक्यूज को एक पेनल्टी, डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए कि नहीं, ये एक प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। प्रेसिडेंट कोई भी डेथ सेंटेंस अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। अब फ्रेंड्स, आपको पता है इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? अगर कोई कंट्री इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट से गुजर रही हो, मतलब इंडिया में अगर बाहर से या अंदर से कुछ खतरे आ रहे हो, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई हो, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया हो, तो प्रेसिडेंट के पास एक कंट्री को इन एन इमरजेंसी से डिक्लेयर करने का भी अधिकार है। फिर होता है डिप्लोमेटिक पावर। मतलब यूजुअली मोस्ट कंट्रीज़ है वो अग्रीमेंट्स और वो ट्रीटीज़ एक दूसरे के साथ साइन करती है। तो ये डिप्लोमेटिक पावर प्रेसिडेंट को ये अधिकार देता है कि कोई भी कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना या कोई ट्रीटी या कोई अग्रीमेंट को साइन करना या अप्रूव करना, ये सब भी एक प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। फिर होता है मिलिट्री पावर। अब प्रेसिडेंट इंडियन आर्मी के मेन हेड होते हैं और जब चाहे अगर कोई वॉर का सिचुएशन हो तो एक प्रेसिडेंट आर्मी को एक्शन में काम करने के लिए वो अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर है फाइनेंशियल पावर। अब एक कंट्री, मतलब इंडिया के पास एक छोटा सा पिगी बैंक है। अब अगर इंडिया कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हो तो इंडिया वो अपना गुल्लक तोड़ के कुछ पैसे यूज़ कर सकता है। अब वो पैसों को कैसे यूज़ करना है जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई हो, ये अधिकार भी एक प्रेसिडेंट के पास होता है कि जो इंडिया में जो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उन सबको हैंडल करने का काम भी एक प्रेसिडेंट के पास होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो।
थैंक यू।